एक 22 साल की जवान लड़की बिना कुछ सोचे समझे अपने बाप के बिस्तर पर जाकर सो जाती है। और जब उसका पिता काम से वापस घर लौटता है तो वह सीधा अपने कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी जवान बेटी उसके कमरे में बिस्तर पर सोई हुई है। तो वह अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? आज यहाँ तुम क्यों सो रही हो? तब वह लड़की बताती है कि पिताजी, आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है और मुझे कुछ अजीब सा भी हो रहा है, इसीलिए आपके साथ सोना चाह। फिर उसके पिता खाना वगैरह खाकर अपने बिस्तर पर जाकर उसके साथ लेट जाते हैं। और जब रात के तकरीब 12 बजता है तब उसकी बेटी धीरे धीरे करके अपने पिताजी के पास खिसक कर आती है और पिताजी के बदन पर हाथ फेरने लगती है। फिर इधर उधर अनचाही जगह पर वह टच करती है तो उसके पिता इसकी इरादे को समझ जाते हैं कि ये क्या चाहती है। फिर इसके बाद वो बिल्कुल भूल जाता है कि वह अपनी बेटी के पास सोया हुआ है और इस तरीके से सोते हैं कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर इस बात की पता उसके गांव वालों को चलती है तो वह एक ऐसे खौफनाक प्लान बनाते हैं और वह ऐसा कुछ करते हैं जिसे देखने के बाद आपका रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों, पूरी घटना क्या है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र के हैं, जहाँ एक व्यक्ति मोहनलाल साधारण सी जिंदगी गुजार रहा था और उसके परिवार में केवल 3 बच्चे थे, 2 बेटी और एक बेटा, जिनमें से सबसे बड़ी बेटी थी कोमल। उसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी और छोटी वाली बेटी की उम्र 21 साल के आसपास थी। और इसके अलावा एक सबसे छोटा बेटा भी था। और मोहनलाल की बीवी की 2 साल पहले ही किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई थी। फिर जब 6 महीने का वक्त गुजर जाता है तो एक दिन अचानक मोहनलाल के मन में ख्याल आता है कि अब मुझे शायद दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दूसरी शादी भी वह अपने बच्चों की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता था। तो इसलिए एक दिन वह अपनी बड़ी बेटी से जाकर इस बारे में बातचीत करता है और कहता है कि बेटी, तुम बताओ, दूसरी शादी करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ ताकि तुम लोगों की देखभाल अच्छे से हो सके। हालांकि उसके पिता का कुछ और इरादा था, इसलिए वह अपनी दूसरी शादी करना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर कुछ कुछ करने का इरादा पनपता ही रहता था और वह किसी के साथ मज़े करने के लिए हर बार सोचते रहता था। मगर वह अपनी बेटी को किसी भी तरह हाँ कहलवान चाहता था कि वह शादी कर ले। लेकिन उसकी बेटी ना कह देती है और शादी करने से मना कर देती है। फिर इसके पिता बिना कुछ बोले अपने रूम में आकर बैठ जाते हैं और कुछ सोचते हैं कि आखिर अपने अंदर की जोश को कैसे बुझाऊं, कैसे इसे शांत करूं। उनके मन में एक ख्याल आता है कि मैं अपनी पड़ोसन मालती को ही पटा लूं, क्योंकि उसका पति हमेशा बाहर ही रहता है और बेटा शहर में रहकर पढ़ाई करता है, जिससे मुझे काफ़ी दावबाजी मिलेगा। फिर वह अपनी पड़ोसन मालती को पटाने के लिए नए नए कपड़े पहनकर जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी बेटी कहती है कि पिताजी, क्या बात है, आज आप बड़े नए नए कपड़े पहने हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि कुछ नहीं, आज मुझे मन किया था इसलिए पहना हूं। तो उसकी बेटी कहती है कि आज आप काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हैं। फिर उसके पिता उसकी बात सुनकर हंसते हैं और उस पड़ोसन मालती के घर जाते हैं। हालांकि उसकी पड़ोसन मालती काफ़ी सुंदर दिखती थी। फिर मोहनलाल जैसे ही पड़ोसन मालती के घर जाते हैं तो मालती कहती है कि क्या बात है मोहनलाल, काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हो यहाँ पर। इस वक्त मुझसे कोई काम है क्या? मोहन बोलता कि आपसे स्मार्ट थोड़े ही हूँ, आज आपसे मिलने का मन किया इसलिए आपके पास चला आया। फिर वो दोनों मिलकर हंसी मजाक करते। कुछ देर के बाद मोहनलाल अपने घर वापस चला गया। इसी तरह रोज मोहनलाल अपने घर से उसके घर चला जाता और दोनों बैठकर घंटों बातें करते थे। इसी तरह उनकी बात अब काफी आगे तक बढ़ गई थी। एक दिन मोहनलाल काफी रात को उस पड़ोसी मालती के घर गया तो मालती ने दरवाजा खोला और घर के अंदर घुसा लिया। फिर दरवाजा बंद करके वह दोनों अपने मजे की दुनिया में लग गए। फिर वो दोनों इतने जबरदस्त तरीके से घोड़छी की रस्म निभा रहे थे कि कब सुबह हो गई उन्हें कुछ पता नहीं चला। फिर मोहनलाल उस घर से अपने घर जाता है तो देखता कि अभी सब सो रहे थे।
इसलिए वह पकड़े जाने से बच जाता है और जाकर बिस्तर पर सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो उसकी पड़ोसन इसको देखकर हंस रही थी। ये भी हंस रहा था क्योंकि कि रात में जो पुआ पका था इस वजह से वह दोनों हंस रहे थे। फिर इसी तरह मोहन लाला रोज रात को पड़ोसन के घर जाता और अपनी आग बुझाता। एक दिन मोहनलाल अपनी पड़ोसन के घर जाता है तो उसकी बड़ी बेटी उसको जाते हुए देख लेती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है तो देखती है कि उसके पड़ोसन मालती के घर में उसके पिता क्यों घुस रहे हैं। ये इधर ही छुपकर देखती है कि उसके पिता घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये कुछ सोच ही रही थी, तभी कमरे के अंदर से निकला शुरू हो गई। फिर यह लड्डे की जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बाहर की खिड़की से झांक कर देखती है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वह दृश्य देखकर उसके भी मन में कुछ हलचल चलने लगे और उसको देखने में काफी मजा भी आने लगा था। वह तब तक देखती रही जब तक कि अंदर का काम खत्म नहीं हो गया। फिर शो खत्म होने के बाद फिर उसकी बेटी वापस अपने घर चली गई और जब सुबह हुआ तो अपने पिता को देखती और मन में सोचती कि यही मेरे पिता हैं जो रात में पड़ोसन के साथ गुल्ली डांटा खेलने के लिए जाते हैं। इसी तरह उसकी बेटी भी रोज रात को अपने पिता और पड़ोसन के नागिन डांस देखकर आती जाती थी। अब इसको भी देख कर भूत सवार हो चुका था। इसके भी मन में नागिन डांस के लहर उठ चुका था और वह सोचने लगी थी कि किसी भी तरह से वह उस सुख का आनंद ले। फिर एक दिन जब उसके पिता खाना खा रहे थे तो ये उनके पास जाती है और बैठकर अपने पिता को नीचे से ऊपर तक देखने लगती है। तो उसके पिता बोलते हैं कि बेटी आज क्या है, इतने खुश नज़र आ रही हो। फिर उसकी बेटी बोलती है कि कुछ नहीं पिताजी, आज आपको देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। इस बात को सुनकर उसके पिता थोड़े मुस्कुराते हैं और फिर खाना खाकर वहाँ से काम के लिए चले जाते हैं और इधर उसकी बेटी के मन कहीं और भटक चुका था। फिर शाम के समय उसके पिता काम पर से घर वापस लौटे तो देखा कि उसकी बड्डी बेटी स्नान यानी नेहा रही थी। तो उसके पिता घर के हॉल में ही बैठ गए क्योंकि आपके रूम में जाने के लिए उस स्नान घर से होकर जाना पड़ देता था। फिर कुछ देर बाद उसकी बेटी नी वस्त्र कपों में बाहर निकलती तो उसके पिता उसको देख लेते हैं जो दिखने में काफी सुंदर गोरी चिकनी थी। फिर इसके पिता मोहन लाल देखे तो देखते ही रह गए। फिर जैसे ही उस लड़की की नज़र उसके पिता पर गई तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई और सोचने लगी कि इस हालत में मेरे पिता ने मुझे देख लिया है, जिससे वह काफ़ी शर्मा भी रही थी। फिर उसके पिता उसके पास गए और अपनी बेटी से बोला कि बेटी तुम शर्माओ मत, तुम काफ़ी सुंदर दिख रही हो, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिख रही हो। इतना कहकर मोहन लाला वहाँ से चला जाता है और जब रात हुई तो मोहनलाल फिर से अपनी पड़ोसन के पास जाता है और पीछे पीछे उसकी बेटी भी चली जाती है और अंदर का नज़ारा देखकर यह भी मज़े लेने लगती है। फिर कुछ दिन बाद मोहनलाल काम पर से घर वापस लौटते हैं और अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी आज उनके पर लेटी हुई है। तब उन्हें लगता है कि शायद उसकी तबीयत वगैरह खराब होगी, इसीलिए वह यहाँ लेटी हुई है। और बस यही जानने के लिए जब मोहनलाल अपनी बेटी को नींद से जगाकर पूछते हैं तो कि बेटी आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो, तब वह कहती है कि पता नहीं आज मुझे कुछ कुछ हो रहा है, इसलिए आज मैं अपने कमरे में नहीं सो रही हूँ और मैं आज आपके साथ सोना चाहती हूँ। फिर मोहनलाल ये बात सुनते हैं तो वह कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहीं पर सो जाओ और मैं भी खाना वगैरह खाकर आता हूँ और फिर मैं भी सो जाऊंगा। फिर मोहनलाल खाना खाते हैं और अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है और जब रात के तकरीब 12 बजता है तब उसकी बेटी धीरे धीरे करके अपने पिताजी के पास खिसक कर आती है और पिताजी के बदन पर हाथ फेरने लगती है। फिर इधर उधर अनचाही जगह पर वह टच करती है तो उसके पिता इसकी इरादे को समझ जाते हैं कि यह क्या चाहती है। फिर इसके बाद वह बिल्कुल भूल जाता है कि वह अपनी बेटी के पास सोया हुआ है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। हालांकि उसका पिता पहले से ही मन बना लिया था उसके साथ सोने के लिए, क्योंकि स्नान वाले दिन से ही इसका मन उस परे डगमगाने लगा था और दोनों इस कदर काम में दीवाने थे कि कब सुबह हो गई
पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठकर दोनों को इस बात का कोई पछतावा भी नहीं था कि दोनों ने रात क्या किया है, और दोनों बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। और इस बारे में किसी को भी कानों कान खबर नहीं लगती कि बाप बेटी में क्या चक्कर चल रहा है। और फिर धीरे धीरे करके यह सिलसिला उस दिन के बाद से कई दिन तक लगातार ऐसे ही चलता रहता है। अब पड़ोसन मालती को मोहनलाल भूल ही गया था, क्योंकि पडीडी ढोशन हसन से अच्छा घर में ही काम हो जाता था। हर रोज रात को ये दोनों साथ में ही सोते और अपनी काम को करते थे। लेकिन एक दिन हद तो तब हो जाती है जब रोज रात को संबंध बनाने की वजह से कोमल अपने बाप मोहनलाल से ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। यानी वह उसके ही बच्चे की माँ बनने वाली होती है। दोस्तों, कितनी शर्मनाक बात यह थी, भला कोई बाप इतनी हद तक कैसे गिर सकता है। अगर वह चाहता तो बेटी को पहले ही दिन रोक सकता था, या इस बात का विरोध भी वह कर सकता था, मगर उसने भी यहाँ ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह तो खुद ही यही चाहता था। हालांकि शुरुआत में तो किसी को कुछ नहीं पता चला, मगर एक दिन ना जाने कैसे यह बात घर की चार दीवारी के बाहर चली जाती है, और शायद बच्चों की वजह से हुआ आसपास के लोगों को पता चल जाता है। फिर लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, जिसके बाद धीरे धीरे करके एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, यानी अब देखते ही देखते पूरे गांव में हंगामा हो जाता है कि फलां की बेटी ने अपने ही बाप के साथ ऐसा काम किया है, और अब वो बेटी उसी के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। और वैसे भी देखिए, गांव में तो हर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है। लोग तराज करने लगते हैं, जबकि ये तो बहुत बड़ा मैटर था, बहुत बड़ी बात थी। आखिर कोई कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। खैर, धीरे धीरे करके वक्त और आगे गुजरता जाता है। एक दिन लड़की की तबीयत कुछ बिगड़ती है, उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको फौरन डॉक्टर के पास लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसको एडमिट करते हैं और उसका अच्छी तरह से इलाज किया जाता है, और कुछ चेकअप वगैरह भी होते हैं, जिससे यह साबित हो जाता है कि सच में लड़की जो है वह गर्भवती है। बस इतना सुनते ही मोहनलाल भी हैरान हो जाता है। फिर वही गांव की एक लड़की जो उसी अस्पताल में काम करती थी, फिर लड़की इस बात की खबर पूरे गांव में फैला देती है, जिसके बाद अब दूर दूर तक लोग कोमल पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं। उसे तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं, उसे ताने देने लगते हैं कि यह तो बदचलन है, आवारा है, जिसने अपने बाप के साथ ऐसा काम किया है। ये किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार हो जाएगी, और कोई भी इसके साथ कुछ कर सकता है। यानी इस तरह की बहुत सी गंदी बातें लोग उसको कहने लगते हैं। धीरे धीरे करके कोमल के कानों तक भी यह बात पहुंच जाती है, तो कोमल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और उसे अपने के पर काफी पछतावा होता है। लेकिन देखिए, कहते हैं कि कांड करने के बाद पछतावा किया तो क्या किया। हालांकि लड़की सोचती है कि शायद अब पूरे गांव में मेरे बाप की और मेरी काफ़ी बेइज्जती हो गई है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, कोई एक्शन लेना होगा। लेकिन काश अगर वह इस बात का ख्याल और अपनी इज्जत का ख्याल पहले ही रख लेती, तो उसे यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। मगर अब तो बहुत देर हो चुकी थी, और कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं था, और वक्त गुजर रहा था, और अब लड़की की डिलीवरी का भी समय आ चुका था। महज कुछ ही दिन बाकी थे जब वह एक बच्चे को जान देने वाली थी। लेकिन एक दिन जब दोपहर के वक्त कोमल कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गई थी, तो बीच रास्ते में कुछ लड़के इसका खूब मजाक उड़ाने लगे, और बस ये बात कोमल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, और वह शर्म के मारे से वह नज़र को झुकाकर वहां से चली आई। और इसके बाद जब वह घर आती है तो वह सारी रात अकेले बैठकर यही सोचती रहती है कि अब मैं आखिर क्या करूंगी। पूरे गांव में मेरे चर्चे फैल चुके हैं, लोगों को मेरी सच्चाई पता चल चुकी है, सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। साथ ही ऐसे में मेरे और मेरे बाप का नाम भी बदनाम हो चुका है। मैं तो खैर मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूं, और आखिर अब मेरा जीकर क्या फायदा, जीकर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। बस इसी तरह कोमल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और पूरी रात वह ऐसे ही सोचती रहती है। फिर वह रात को सभी घर वाले सो जाते हैं, तो लगभग 2 बजे के करीब वह आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि एक छोटी सी गलती लड़की की जान पर बनाई थी,
जिसके चक्कर में जो बच्चा अभी तक दुनिया में भी नहीं आया था, उसे भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। यानी दुनिया के इल्ज़ाम से तंग आकर कोमल वह आत्महत्या कर लेती है। और फिर एक शख्स इस घटना की खबर पुलिस को देता है, तो पुलिस भी फौरन घटनास्थल पर पहुंचती है। और जब पुलिस यहां आकर यह खौफनाक मंजर को देखती है, तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके भी होश उड़ जाते हैं। बहरहाल पुलिस वाले सबसे पहले कोमल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इसके बाद मामले की जांच पड़ताल की जाती है और गांव के सभी लोगों से अलग अलग पूछा जाता है कि आखिर का माजरा क्या है। जो लड़की ने आत्महत्या कर ली है, तो गांव के एक एक इंसान को पता था कि हकीकत क्या है। फिर पुलिस वाले को गांव के लोग सारी सच्चाई को बताते हैं कि साहब, दरअसल इस लड़की का जुर्म इतना था कि इसने अपने पिता के साथ मिलकर शारीरिक संबंध बनाए और कई महीनों तक यह सिलसिला लगातार चलता रहा और दोनों के बीच यह रूटीन जारी था। इसकी वजह से लड़की एक दिन गर्भवती हो गई तो लोग उसको तरह तरह की बातें कहने लगे, जिसकी वजह से शायद लड़की ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। और वह कहता है कि अगर उसे इतनी ही गैरत थी तो पहले इस बारे में उसे सोच लेना चाहिए था कि आखिर उसने यह काम किया तो क्यों साहब। इस तरह तो हमारे पूरे गांव की लड़कियों पर असर पड़ेगा ना साहब। सही हुआ हुआ जो उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि गांव के लोग इन बातों को बहुत ही गलत मानते हैं और इसलिए वे एतराज करते हैं। और यही वजह थी कि उन्हें कोमल के जाने का कोई दुख नहीं था, जबकि कोमल के घर वालों को रो रो कर बुरा हाल था और उसके पिता को भी अब अपने की पर पछतावा हो रहा था। उसे नहीं पता था कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठाएगी। बहरहाल पुलिस गांव के सभी लोगों से कहती है कि असली हकीकत क्या है यह हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे और इसके बाद ही आप लोगों को बताएंगे। हो सकता है आप सभी को कोई गलतफहमी हो हुई हो और इसका वजह कुछ और ही हो। बस इसलिए कुछ देर इंतज़ार के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें यह साबित हो जाता है कि वाकई सच में लड़की प्रेग्नेंट भी थी और उसने आत्महत्या कर ली थी। बस यहाँ पुलिस लड़की के बाप मोहनलाल को इस इल्ज़ाम के तहत अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा काम क्यों किया और तुमने पहले इस चीज़ को क्यों नहीं रोका। तो वह बताता है कि मैं अपनी बेटी से दूसरी शादी करने की बात किया करता था, मगर शायद उसे मेरी दूसरी शादी से तराज था, इसलिए उसने खुद ही मेरे साथ ऐसा काम कर लिया। अपनी मर्जी से वह रोज़ मेरे साथ ऐसा किया करती थी, क्योंकि मैं भी इतना मदहोश हो चुका था कि मैंने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। सब कुछ मोहन लाल की वजह से ही होता है, इसलिए पुलिस कोमल की मौत के इल्ज़ाम में मोहन लाल को गिरफ्तार करती है और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाती है। अब शायद ही कोई पिता इस बारे में करने का सोचेगा। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। यह सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। धन्यवाद आपका।